नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। मैं बार बार बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, इतने दूरदर्शी हैं कि उनकी दूरदर्शिता की तो बात ही मत कीजिए। और इतिहास के बारे में तो उनके पास इतनी जानकारी है कि हम और आप फीके पड़ जाएंगे। लेकिन यह भी बात सोचने वाली है कि वो किस विश्वविद्यालय से इतनी जानकारियां इकट्ठा करते हैं, आपको और हमको मालूम नहीं है। उनका प्रधानाचार्य कौन है यह भी मालूम नहीं है। बस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कोई जानकारी शेयर करिए और उसको देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों से भर भर कर जनता को परोसेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि जनता को हम आसानी से गुमराह कर लेते हैं, आसानी से बेवकूफ बना देते हैं। हम जो बात बोलते हैं हमारे सामने बैठी जनता उसको अपने अंदर आत्मसात कर लेती है। और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उनको मालूम है कि हम जो बोलेंगे वो सत्य ही होगा, वो झूठ कभी होगा ही नहीं। अब ये बातें मैं बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं? दरअसल आपको मालूम होगा बिहार के जाने माने नेता हैं दूसरे मोदी जी, यानी सुशील कुमार मोदी, जो आजकल राज्यसभा सांसद हैं। उनका कहना है कि आजादी के 70 साल बाद भी, यानी आजादी के बाद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पहले मुख्यमंत्री रहे और फिर प्रधानमंत्री बने। यानी आजादी के बाद से तो कोई ना मुख्यमंत्री रहा और ना उसके बाद वो प्रधानमंत्री बना। ये हम नहीं बोल रहे, सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं। सुनिएगा थोड़ा थोड़ा कि 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था और हम लोग 17 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में इसको मना रहे हैं। यहाँ बैठे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 13 साल, और फिर गुजरात के मुख्यमंत्री से वो देश के प्रधानमंत्री बने। उनको 7 साल हो गया, यानी पिछले 20 वर्षों से वो मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। आजादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ देश के अंदर जो मुख्यमंत्री भी रहा हो और प्रधानमंत्री भी रहा हो। तो नरेंद्र मोदी अकेला व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री रहकर उन्होंने गुजरात को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। और क्योंकि 17 तारीख उनका जन्मदिन था और 6 अक्टूबर को उनका 20 साल पूरा हो जाएगा। ये 15 दिन सेवा और समर्पण पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। अब सुशील कुमार मोदी के अनुसार आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, जो 13 साल मुख्यमंत्री रहते हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। अब सोचिए ना, ये जानकारी आपको थी? इतिहास आप भी पढ़े होंगे, लेकिन आप कहीं पढ़े थे इसके बारे में कि भारतीय स्वतंत्रता के बाद या आजादी के बाद कोई पहला प्रधानमंत्री होगा जो मुख्यमंत्री भी रहा और प्रधानमंत्री भी बना? अब इतना कहना ही था कि सुशील कुमार मोदी ट्रोल हो गए, क्योंकि भैया आप इतिहास के बारे में बता रहे हैं और आपके बारे में कोई ना पता है, तो कुछ लोग उनको याद दिलाने लगे कि शायद आप गलत है साहब। पहले भी, इससे पहले भी, यानी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले भी लोग मुख्यमंत्री भी रहे और प्रधानमंत्री भी बने हैं। चलिए उनके बारे में हम भी बता दें। और ये ट्विटर ही है जो ट्वीट पे लोगों ने शेयर किया है। सुशांत नाम के यूजर आईडी से लिखा जाता है कि व्हाट्सएप जो ना कराए सो कम है। यानी सही बात है, व्हाट्सएप पे जो भी शेयर आ जाता है, देखिएगा आप भी देखते होंगे कि व्हाट्सएप पे कोई शेयर आ जाए या कोई जानकारी कोई शेयर कर दे तो हम उसको फॉरवर्ड करने में कोई देरी नहीं करते हैं, ना बिना जांचे बिना पढ़ के उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए ये सुशांत लिखते हैं कि मोरारजी देसाई बॉम्बे स्टेट के सीएम रहे, फिर बाद में पीएम बने। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, बाद में पीएम बने। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रहे, बाद में पीएम बने। पीवी नरसिम्हा राव
आंध्र प्रदेश के सीएम रहे, फिर बाद में पीएम बने। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक के सीएम रहे, बाद में पीएम बने। ये तथ्य है भैया हमारे देश के, जो प्रधानमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन सुशील कुमार मोदी जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उसमें सिर्फ और सिर्फ हर काम पहली बार हो रहा है। यानी ऐसा लग रहा है ना कि आजादी भी हमको 2014 में ही मिली है, यानी इससे पहले देश आजाद ही नहीं था। यानी पूरा काम 2014 के बाद देश में पहली बार किया जा रहा है। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री आधार कार्ड लॉन्च करते हैं, पहली बार जीएसटी पे बात होती है, पहली बार राष्ट्रवाद पे बात होती है, पहली बार ही सब कुछ किया जाता है। अगर सड़क निर्माण का भी कार्य हो, अगर उसका संबोधन करते हैं तो पहली बार किया जाता है। यानी आजादी के 70 साल बाद ऐसा लग रहा है कि हम आजाद हुए हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विनोद कापड़ी लिखते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि भारत को आजादी ही 2014 में मिली और मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। वर्षा विश्वविद्यालय में आजकल जबर मन लग रहा है आपका, सुशील कुमार मोदी जी। ये विनोद कापड़ी है। उसके बाद सुशील कुमार मोदी के ट्वीट पे अनगिनत लोग रीट्वीट करते हैं, कटआउट करते हैं। उसके बाद उमेश के रॉय लिखते हैं, एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी सिंह, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, ये सब प्रधानमंत्री बने हैं और उससे पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद आंचल गौतम भी वही याद दिलाते हैं कि मोरारजी देसाई है, चौधरी चरण सिंह है, वीपी सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है, एचडी देवगौड़ा है, नरेंद्र मोदी जी भी हैं इसमें शामिल। ऐसा नहीं है। उसके बाद सुरेंद्र कुमार नाम की आईडी से लिखा जाता है, शर्म तो भाजपाइयों को इसकी उम्मीद ही कैसे कर ली आपने साहब। उसके बाद लिखते हैं, जी बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है कि किसी झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच लगने लगे। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है और इसका एक भ्रामक प्रयोग पूर्व में किया जा चुका है हिटलर को सत्ता में लाने के लिए। यानी वही है कि एक झूठ को इतनी बार बोलो कि वो सच प्रतीत होने लगे। और यही काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, आपको और हमको गुमराह करने के लिए। खैर, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेइज्जती कराना हो, खुद बेइज्जत होना हो, देश का अपमान कराना हो, ये पहली बार नहीं है। हमारे प्रधान सेवक भी गए थे अमेरिकी दौरे पे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले, कमला हैरिस से मिले, जो उपराष्ट्रपति है। कमला हैरिस जो एक छोटे देश के प्रधान से मिलती हैं तो ट्विटर पे शेयर करती हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधान सेवक से, 1.25 करोड़ आबादी वाले प्रधान सेवक से कमला हैरिस मिलती है, लेकिन कोई जोश खरोश नहीं रहता है, कोई ट्वीट नहीं करती हैं। जो बाइडेन से जब हमारे प्रधान सेवक मिलते हैं तो इनको तो गले मिलने की आदत है, तपाक से गले मिलते हैं, लेकिन जो बाइडेन रोक देते हैं। तस्वीरें आपने देखी होगी। यूनाइटेड नेशन को जब संबोधित करते हैं उस समय क्या होता है, आपने वो भी तस्वीरें देखी होगी। तो ऐसा नहीं है कि इनकी छोटी मोटी आदत है ये सब चीजों की, बल्कि बड़े बड़े लोग भी हैं इसमें शामिल। उसके बाद वहां पे इनका स्वागत उस तरीके से नहीं किया जाता है, तो जब वापस लौटते हैं तो पालक एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत का आयोजन किया जाता है। सोचिएगा जरा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे और आपको, हमारे देश को कहां लेके जा रही है, किस तरीके का इतिहास गढ़ा जा रहा है, किस तरीके का इतिहास हमारे सामने पेश किया जा रहा है। क्योंकि आजकल इतिहास को तोड़ मोड़ कर दिखाया जा रहा है, वो भी किस नजरिए से, भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से, भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से, जो बिल्कुल ही भ्रामक है, तथ्यहीन है, उसका कोई आधार नहीं है। वो इतिहास हमारे और आपके मस्तिष्क में डाला जा रहा है। तो खैर, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना।